RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। जनपद आगरा दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर ससुराल जनों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। दहेज की खातिर ना जाने कितनी नर विवाहिताएं दहेज की बलि चढ़ चुकी हैं, लेकिन दहेज प्रथा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। जबकि सरकार की ओर से पुण्य निर्देश है कि दहेज लेने और देने वाले व्यक्तियों को शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके बावजूद दहेज प्रथा रुकने के नाम नहीं ले रही है। ऐसा एक मामला जनपद आगरा थाना शाहगंज क्षेत्र के मोहल्ला डॉक्टर जाफरी वाली गली निवासी रुखसार पुत्री स्वर्गीय फिरोज खान ने आगरा पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर कहा उसके पिता 4 बहनें व एक भाई को छोड़कर दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वह भाई की भी मौत हो जाने के बाद मेरी विधवा मां ने एक अस्पताल में नौकरी कर पाई जोड़कर हम 4 बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। रुखसार का विवाह मोहम्मद अली पुत्र विक्की खान निवासी ग्राम बरारा थाना मलपुरा के साथ अपनी हैसियत से जायदाद दान दहेज देकर किया। अतिरिक्त मांग को लेकर रुखसार को घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई। दबंग ससुराल वालों ने ससुर विक्की खान, सास रेखा, जेठ सलमान, देवर सद्दाम, बोवी रोहित ने सरकार को ताक पर रखकर रुखसार व उसकी मां को गिरा कर पीटा। पुलिस मुट्ठी गर्म होने के कारण मूक दर्शक बनी रही। बच्चे व मां को साथ लेकर भटक रही रुखसार। उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। 15,000 रुपए का जुर्माना या जितना दहेज दिया हो उतनी राशि देना प्रावधान है। सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा की सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रुखसार नाम है मेरा। पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गवासी फिरोज खान। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहाँ पृथ्वीनाथ फाटक सागंज की रहने वाली हूँ। जिला मेरा आगरा है। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी शादी हुई थी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ मोहम्मद अली उर्फ अजय के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बरारा गांव के हैं। जिला उनका भगवत कॉलोनी में रहते हैं। बरारा गांव ही है उनका, जिला आगरा। अच्छा, फिर क्या मामला हुआ? मेरी शादी हो गई तो 2021 में 24 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद मुझे वहाँ पे शादी के बाद मुझे 1 महीने तक सही से रखा गया। फिर उसके बाद मुझे हर रोज़ गाली गलौज दहेज के लिए मांग करते थे, अति बोलते थे। मेरे मम्मी ने मेरी शादी की थी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ, जैसे होती है। मेरे पापा है नहीं, भाई है नहीं, फिर भी मुझे मम्मी ने जो उनसे बना उससे ज़्यादा ही किया, उन लोगों के लिए दिया सब कुछ। फिर भी वो मुझे मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे। क्या कहते थे? ये कहते थे पैसे लाओ, एक ऑटो दिलवाओ हमें। ऑटो की मांग करते थे। हम पे इतने पैसे नहीं थे। मेरी 4 बहनें हैं, जिनमें से हम सिर्फ 2 की शादी हुई, 2 अभी मेरी छोटी बहनें पढ़ती हैं वो। अच्छा, पैसे की मांग पूरी ना होने पर क्या करा उन्होंने मुझे मारा। कई बार मुझे मिट्टी तेल डाल के आग लगाने की भी कोशिश की। मेरे साथ मेरे शौहर भी उनके साथ मिल जाते थे। कौन कौन शामिल थे इसमें? उसमें मेरे जेठ सलमान, देवर सद्दाम है, बॉबी है, एक रोहित है, मेरे ससुर विक्की खान है, मेरी सास रेखा। उन्होंने मुझे बाल पकड़ के कई बार ज़मीन पे डाल के मारा भी, मिट्टी तेल डालने की कोशिश की। बोला अगर पैसे नहीं लाएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे, हम नहीं रखेंगे। और मेरे शौहर से बोला इसको तलाक दे दे, 3 तलाक बोल दे इससे और घर से निकाल इसे। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से शिकायत की? मैंने पुलिस से शिकायत की। कहाँ पुलिस से शिकायत की? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? जगदीशपुरा थाने में गई मैं, वहाँ पे तो मुझे लटका के दुत्कार के भगा दिया। मुझसे तहरीर भी बदलवा ली। ये क्या बोला की? ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर साथ में कर करके हमसे ऐसे तहरीर बदलवा ली और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर हम बोदला चौकी पे गए। वहाँ भी दरोगा के बगल से मेरा देवर खड़ा हुआ था। वहाँ पे खड़े होके वो हमें धमकी दे रहा था कि तुझे जान से मार देंगे, मतलब पुलिस चौकी के अंदर आपको धमकी दी? दरोगा के बगल की सीट से ही खड़े होके मुझे धमकी दे रहा था वहाँ पे। तो थाने की पुलिस ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला तू चुप, तुम सब बाहर निकलो यहाँ से। हम क्या तुम्हारे न्याय कराते रहेंगे? हम क्या इसीलिए बैठे हैं तुम्हारी ही सुनते रहें? बस हम झगड़ा हुआ है तो क्या हम तुम्हारे लिए बैठे रहें? मारपीट होती है, जाओ कोर्ट में लड़ो।
अच्छा, कोर्ट ऐसा में बोल के मुकदमा धक्का पंजीकृत करने की कोई बात नहीं कही? नहीं की, कोई भी बात नहीं की। उन्होंने हमें हम माँ बेटी को धक्के मार के निकाल दिया, गली गाली गलौज करके डांट के भगा दिया हमें। फिर क्या हुआ था? फिर हम उसके बाद कमिश्नर सर के पास गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दी, वहाँ से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। मतलब आपके प्रकरण को लेकर एक महिला पर अत्याचार दिन पे दिन हो रहे हैं, उसमें पुलिस कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है? कर रही है, हमारी कोई भी सुन नहीं रहा है। हम गरीब हैं। सरकार तो बड़े लंबे लंबे वादे भरती है, अभी तो हमारे लिए कुछ बेटी भी नहीं बचाओ हुआ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। मैं भी किराए पे रहती थी। 1 साल पहले मुझे मारपीट के घर से गाली गलौज करके मेरे जेठ ने सब ने मुझे निकाल दिया था। तब वो मेरे शौहर भी निकल आए थे। 1.5 साल से मैं किराए पे रह रही थी। फिर मेरा एक बेटा हुआ और तब भी कोई नहीं आया। अभी मेरे शौहर बीमार थे, तब भी मैंने ब्याज पे लेके पैसे 50,000 रुपये इनकी बीमारी में लगाए। 18 तारीख को भर्ती कराया आशुतोष सक्सेना के यहाँ। फिर वहाँ से मैंने 22 तारीख को छुट्टी कराई, वहाँ भी कोई नहीं आया था, ना कोई देवर जेठ सास कोई भी नहीं आया। सिर्फ मैं अकेली लेके अपने शौहर को पड़ी रही। जब वो ठीक हो गए 26 तारीख को दोबारा दवा दिला के लाई। 27 को ये लोग ने मुझे फिर अपने बेटे को बुला के मुझे भी वहाँ पे धोखे से बुलाया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये 2 घंटे से बेहोश है। मैं अपने शौहर को वहाँ पे देखने गई तो यहाँ पे सब इकट्ठा थे। मेरे ससुर बिक्की कहाँ, मेरी सास रेखा, जेठ सलमान, देवर सद्दाम, बॉबी, रोहित और भी ऑटो वाले उनके मिलने वाले सब खड़े हुए थे। भूरा, एक तरुण, ये सब खड़े होके वहाँ पे। तो मैंने अपने शौहर से जाके पूछा कि आप तो ठीक है, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? उन लोगों ने मुझसे मेरे शौहर से कोई बात नहीं करनी थी और मुझे 3 तलाक कहते हुए मारा पीटा बहुत। बीच चौराहे पे मुझे मार। जब मैं बीच चौराहे पे पिटी फिर मैं जगदीशपुरा थाना गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इस हालत में गई तो कहने लगे सब नाटक कर रही है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने पहले से ही पैसे खा रखे थे। मतलब पुलिस ने किसी प्रकार की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। आगे आपका क्या विचार है? पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे मुख्यालय पे क्या विचार बनाया आपने? हमने यही बनाया कि ऐसा चलता रहेगा तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। मोदी ये बोल रहे हैं, योगी ये बोल रहे हैं कि लड़की की चलेगी, कहाँ यहाँ लड़की की चल रही है? यहाँ तो लड़के मार पीट के सब भगा देते हैं ऐसे। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज़ इंडिया TV के साथ। रिपोर्टर चंदा मोहम्मद।